हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं ईएमआरएस एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला था। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, आप लोग वीडियो को रोककर प्रश्न को बनाते चलिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो आपस में देख लीजिए, संबंधित है देख लीजिए, 3 गुना कर लीजिए। 3×9 = 27 हो जाएगा आप लोग का। 2 3 चौके 12 2 14, यानी कि 147 है, यानी कि -1, यानी कि इसमें 3 से गुना किए और -1 किए। चलिए इसमें भी आप लोग 3 से गुना कर लीजिए तो कितना जाएगा, 3 3 9 और 3 6 18, 189 आ जाएगा। -1 कर लीजिए, कितना जाएगा, तो आप लोग का 188 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग प्रश्न को बनाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इतना को इतना और इतना को इतना डॉट विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से आपस में संबंधित है। पहला पद आपस में दूसरे पद से संबंधित है। देखिए WA W हो गया, RD यानी कि आपस में चेंज हो गया। देखिए DR हो गया, ORO है तो देखिए OR हो गया, BE है तो EB यानी कि आपस में चेंज हो गया। या AQ है तो क्या हो जाएगा, QA हो जाएगा। UA है तो AU हो जाएगा। RI है तो आप लोग का IR हो जाएगा। UM है तो MU हो जाएगा। तो आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए से आप लोग का कौन सा शुरुआत हो, QA हो जाएगा आप लोग का। Q है, QAAU, यहाँ AU नहीं, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, तो सी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोककर प्रश्न को बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसी कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में कोड किया जाता है और इतना को इतना के रूप में कोड किया जाता है, और उसी भाषा में इतना को किस रूप में किया जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले तो इन सभी का कोड याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का कितना हो जाता है आप लोग का 3 होता है। इसी तरह जेड का 26 होता है। तो जेड तक आप लोग याद कर लीजिए। और 4 से 5 प्रश्न इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस तरीके का प्रश्न, या तो आप लोग इसी का डायरेक्ट आप लोग एस का 19, टी का 20, ए का 1 और आर का 18 को जोड़ने पर या उसमें फिर कुछ करने पर आप लोग का आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका इसका होता है कि इसका विपरीत विपरीत, यानी कि देखिए बाएं से इतना है तो दाएं से इसका कितना होगा। तो इसका 27 जोड़ते हैं, जैसे एस का 19 हो गया और कितना जोड़ेंगे कि 27 पूरा हो जाएगा। तो आप लोग का 1 यानी कि 8 जोड़ देंगे तो ये विपरीत हो गया, यानी कि दाएं से हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न को बनाते हैं और इस तरीके से सभी को बदल कर जोड़ लेंगे तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो दोनों तरीके से प्रश्न बनते हैं। कभी आंसर पहले इसी से आ जाता है, कभी इससे आता है। तो इस प्रश्न में आपका आंसर विपरीत होगा, यानी कि एस का 19 होता है, टी का 20 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा। तो इसका 19 हो जाएगा, 27 जोड़कर पूरा करते हैं तो विपरीत आ जाएगा। 19 में जोड़िए तो आप लोग का 8 हो जाएगा, प्लस आप लोग का यहाँ 20 है, 20 में कितना जोड़ेगा 27, यानी कि 7 जोड़ेंगे। और यहाँ 1 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 26 जोड़ेंगे। और 18 में यहाँ 2 और 7 9 जोड़ लेंगे। इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए तो आप लोग का कितना आ जाएगा, तो आप लोग जोड़ लीजिए तो आप लोग का 50 आ जाएगा। और प्लस 5 आप लोग अलग से जोड़ना पड़ेगा तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी कि जोड़ने पर विपरीत का इसका विपरीत करने पर और उसके बाद जोड़ लेने पर 5 जोड़ना है तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं, सी का कितना होता है, 3 होता है, यू का 21 होता है और टी का 20 होता है। विपरीत कर लीजिए, 27 पूरा कर लीजिए तो इसका 24 हो जाएगा। इसका 21 है तो कितना 6, और 20 का विपरीत कीजिएगा तो आप लोग 7। तो इसको जोड़ लीजिए, 24 6 30 और 30 और 7 कितना हो जाएगा आप लोग का 37 आ जाएगा। 37 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है अपना मन एथी से, तो कितना आप लोग का 42 आ जाएगा। नियम के अनुसार आप लोग 42 हो गया। यानी कि पहले आप लोग का विपरीत करना, विपरीत करने के बाद जोड़ देना, उसको फिर 5 से जोड़ देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए तो प्रश्न को ही हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। पी का आप लोग का 16 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको 4 हो जाएगा, 4 और 7 कितना हो जाएगा आप लोग का 11 हो जाएगा। 5 के लिए आप लोग का यहाँ हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा। और 14 हो जाएगा तो आप लोग का 3 3 10 13 हो जाएगा आप लोग का। तो इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए तो एक 14 आप लोग का हो जाएगा, 24 24 22 कितना हो जाएगा आप लोग, 4 2 6 2 2 4। अब इसमें आप लोग जोड़ लीजिए तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। 46 में 5 जोड़ लीजिए तो आप लोग का 51 आ जाएगा। 51 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी।
तो इस तरीके से प्रश्न को सोल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोककर प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। किसी कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा? देखिए पी ई है तो यहाँ ई पी यानी कि आपस में बदल गया, आर एम है तो एम आर हो गया है, यहाँ ए है तो यहाँ बी आ गया है, यानी कि एक बढ़ गया यहाँ बीच वाला, यानी कि 4 के बाद एक है बी है, इधर से भी देखिए 4 से है, इधर से बीच में है। देखिए एन ई है तो ई एन हो गया है, एन है टी है तो टी एन हो गया है, यानी कि 4 इधर से है 4 इधर से, जो बीच में है उसको एक बढ़ाना है। चलिए 4 इधर से है 4 इधर से है, तो आप लोग का बीच में एन हो गया, एन में एक जोड़ देना, यानी कि बीच में आपको ओ आ जाएगा। देखिए यहाँ चौथा बीच में आप लोग का यहाँ पी है, ये ऐसे ही गलत हो गया, इन तीनों ऑप्शन में ओ है। तो देखिए ई टी आई है तो क्या हो जाएगा हम लोग का ई और टी हो जाएगा, सी एच है तो एच और सी हो जाएगा। ऑप्शन में देखते चलिए ई टी सी एच, ई टी एच सी गलत हो गया, ई टी ये गलत हो गया, यानी कि हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को सोल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से 4 संख्या युग्म में से 3 संख्या युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या युग्म असमान है। असमान युग्म संख्या का चयन करना है। देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, तो सही है। 15 का 225 होता है, यानी कि रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि स्क्वायर का नियम फॉलो कर रहा है। 11 का 121 होता है, कितना होता है? 21 होता है, 123 दिया है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, ये भी सही है, यानी कि हम लोग का असंगत कौन सा है? तब बी है, यानी कि असमान है तीनों 4 ऑप्शनों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। उस प्रश्न संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो पहले तो देखिए कि कितना बढ़ा है, तो देखिए 10 से 26 हुआ, यानी कि आप लोग का 16 बढ़ गया है। फिर यहाँ देखिए 26 से 50 25, यानी कि आप लोग का हो गया 24 बढ़ गया है, और 50 से 82 आप लोग का 32 हो गया। तो देखिए 16 से 24 बढ़ा, कितना बढ़ा है? तो 8 है। यहाँ भी देखिए 24 से 32 आप लोग का 8 हो जाएगा, यानी कि 32 में 8 जोड़ देंगे तो आप लोग का कितना जाएगा? 40, यानी कि नेक्स्ट में 40 जोड़ दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 के 2 8 4 12, यानी कि 122 आप लोग का राइट आंसर आने वाला, यानी कि राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आप लोग वीडियो को रोककर प्रश्न को बनाते चलिए। निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? देखिए पी है, पी के बाद यहाँ यू है, यानी पी का 16 होता है, यू का 21 होता है, जेड का 26 होता है, ई का 5 होता है। तो 16 16 5 21 होता है, प्लस 5 हुआ है, और 21 5 26 हो गया है, 21 5 26 हो गया है, और 26 5 यानी कि आप लोग का प्लस 5 हो गया है, यानी कि 5 5 बढ़ रहा है तो 5 है, यानी 5 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा आप लोग का। तो 10 आ जाए, 10 के लिए क्या होता है? जे होता है। देखिए सभी ऑप्शनों में जे है। देखिए इस ऑप्शन में आई है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ एस का 19 है, एक्स का 24 है, यानी कि प्लस 5 हुआ है। यहाँ 3 है, 24 24 दो 2 3 5 है, प्लस 5 हो रहा है। यहाँ एच है तो 8 है, तो 5 जोड़ लेते हैं तो आप लोग का कितना आ जाएगा? 13। 13 के लिए क्या होता है? एम होता है। जे पहले से आ चुका है, एम आ गया। जे एम किस में है? इसमें जे एम है, जे एम इसमें है, इसमें नहीं है, ये तो आई आ गया था, कट गया था। चलिए भी है, ए है, यानी कि भी का 22 होता है, 22 22 4 26 है, 1 5, यानी कि 5 बार बढ़ है इसमें। यहाँ ए 6 है, ए है, तो यानी कि 5 जोड़े हैं तो इसमें भी जोड़ लेते हैं। के का 11 होता है, 11 में 5 जोड़ लीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 16। 16 किसका होता है? तो पी का 16 हो जाता है। जे एम पी किस में है? तो ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करना है। तो देखिए ये वर्ग है, वर्ग यहाँ है, वर्ग यहाँ से यहाँ चल गया, नेक्स्ट डब्बा में गया, और नेक्स्ट से यहाँ आ गया, यानी कि एक डब्बा छोड़ दिया है। फिर यहाँ से आप लोग देखिएगा यहाँ आ गया है, यहाँ से आप लोग का यहाँ डायरेक्ट चला है, यानी कि 1 2 2 का गैप किया है, यानी पहले 0 का गैप किया, फिर 1 का गैप लिया, फिर यहाँ 2 का गैप लिया। अब नेक्स्ट में यहाँ कितना का गैप लेगा? 3 का गैप लेगा। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आप लोग का वर्ग, यहाँ यहाँ आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? यहाँ है, यहाँ गलत, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऊपर में चला गया, ये अभी हम लोग का, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी। इतना ही पर हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप लोग वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो देखिए इसको 2 से 3 तरीकों से सोल्व किया जाता है, तो आप लोग तरीका देखना चाहिए तो चाहते हैं तो पहला तरीका देख लीजिए। तो आप लोग का देखिए देखिए दोनों गुना कर लीजिए, 7 8 56 हो गया,
और देखिए इसके पास आ जा रहा है, 6 12, 5 दूनी 10, 1 11, 112 आ गया। आप प्लस 1 जोड़ दीजिएगा 13 आ जाएगा। इसमें गुना कर लीजिए तो आप लोग का आ जाएगा 264 आ जाएगा, प्लस 1 जोड़ लीजिएगा तो 265 आ जाएगा। ये 14 में 9 से आप लोग गुना कर लीजिए, 14 9 126 हो जाता है। और इसमें आप लोग 1 जोड़िएगा तो आप लोग का 127 आ जाएगा। यानी कि ये नियम हम लोग का फॉलो नहीं किया। चलिए हम लोग दूसरा नियम से सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 49 हो गया। या 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। देखिए इसके पास में है तो हाँ, 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी कि 113, यानी कि हम लोग का पूरे पूरे आ गया। यानी कि इसका स्क्वायर करके जोड़ दिए, आप लोग का इतना के बराबर आ गया। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर लीजिए। अब दोनों में 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 4 1 5, 4 2 6, 265 आप लोग का आ गया। इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका जोड़ दीजिए आपस में, आपका आंसर आ जाएगा। 14 का 196 होता है, 9 का कितना हो जाएगा, 81 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप लोग का 6 1 7, 8 16 17 2, यानी 277 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। यहाँ आप लोग का 277 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कि विकास ने कहा, उसके पिता की मां सुनीता मेरी पत्नी की बहन सुनीता का विकास से क्या संबंध है। देखिए एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संकेत करते हुए विकास ने कहा, उसके पिता, किसके पिता, तो लड़के के, यानी कि बॉय, कोई लड़का उसके पिता, उसके पिता, पिता के लिए एरो का निशान देते हैं, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। पिता की माँ, पिता की माँ, तो पिता की माँ सुनीता, पिता की माँ कौन है, सुनीता, कौन है, सुनीता है। सुनीता माइनस का चिन्ह दे देते हैं। सुनीता मेरी पत्नी की बहन की माँ है, मेरी पत्नी की बहन की माँ है या मेरी पत्नी की माँ है, पत्नी की माँ है, तो पत्नी यानी कि बेटी हो जाएगी सुनीता के। मेरी पत्नी कौन, विकास की, किसका, तो विकास पति हो गया। आप पत्नी नहीं मालूम है, माइनस के चिन्ह दे दिए। और माँ कौन है, सुनीता है। पूछ रहा है कि सुनीता का विकास से क्या संबंध है। सुनीता का विकास से, जिसके बगल में से लगा रहेगा वही बोलेगा। विकास बोलेगा सुनीता के बारे में कौन, तो कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, बी, सास। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। चलिए देखिए यदि हम लोग डायरेक्ट प्रश्न लिखते हैं, यदि डब्लू गुना जेड है, तो देखिए गुना का चिन्ह, देखिए इसमें इसका अर्थ क्या बतलाया गया, तो ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है। तो आप लोग का ए बी का पुत्र है, पुत्र है, बी पुत्र है ए का। तो यानी कि जेड जो है पुत्र है डब्लू का, जेड जो है पुत्र है किसका, डब्लू का। नहीं देखिए आप लोग का गलत हो गया। देखिए गुना का ए जो है बी का पुत्र है, बी यानी कि बी पिता है, और ए बी पिता, और ए क्या हो गया, नहीं बी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पुत्र कौन है, ए है। तो चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आप लोग का तो पुत्र कौन सा हो जाएगा, जेड के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोग का डब्लू कौन सा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। जेड प्लस वाई का, तो प्लस का चिन्ह यहाँ, ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है, कौन है, ए। तो जेड जो है माँ हो जाएगी वाई के, जेड जो हो जाएगी, नहीं मालूम था तो अब क्या हो गई, माँ हो गई। किसकी माँ हो गई, वाई के। यानी कि डब्लू हो गया भाई बहन, भाई हो गया। और इसके बारे में जानकारी नहीं कि वाई पुरुष या महिला। चलिए यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग किसमें, इसमें है। तो इसका अर्थ क्या बताएगा, ए जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, कौन है, ए। यानी कि y जो है पुत्री है x के, y जो है पुत्री है x के, यानी कि माँ है तो पुत्री, माँ है तो पिता रहेंगे तो उसका पुत्री हो जाएगी। यानी कि प्लस के चिन्ह दे देते, x क्या हो गया, पिता हो गया। तब प्रश्न पूछा जा रहा है x जेड से किस प्रकार संबंध है, जिसके बगल में से लगा रहेगा वही बोलेगा। x के बारे में बोलेगा जेड, जेड कहाँ है, यहाँ है, और x के बारे में बोलेगा तो x कौन है, तो पति है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, हस्बैंड, पति। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। दिए गए वेन आरेख समूह ए को दर्शाता है, जो अंग्रेजी बोल सकता है, ए अंग्रेजी बोलता है, समूह बी हिंदी बोल सकता है, और समूह सी उनको दर्शाता जो मराठी बोल सकते हैं। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। चलिए तो शामिल होना चाहिए मौजूद सभी में, दोनों में। तो इस हो गया आप लोग का, तो 2 5 11 आप लोग का हो गया। तो कितना आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा,
तो 11 5 16, 16 2 17, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 17। चलिए देख लेते हैं। नहीं, देखिए 11 5 आप लोग का हो जाएगा, 11 दोनों में शामिल है, 5 भी दोनों में शामिल है और 2 भी दोनों भाषा बोलता है। तो 11 5 आप लोग का हो जाएगा कितना? तो 11 5 16, 16 2 18, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया आपका, देखिए तो कितने व्यक्ति केवल 2 भाषाओं बोल सकते हैं? तो 2 भाषाओं वाला आप लोग का कितना हो गया? 18 हो गया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए कथन क्या कहता है? सभी शासक मशीनें, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। सभी शासक क्या है? सभी शासक शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्या है? मशीनें। क्या है? मशीनें हैं। कुछ मशीनें महंगी है, कुछ मशीनें महंगी है। क्या है? महंगी है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ शासक महंगे, कुछ शासक यहाँ महंगे, कोई संबंध नहीं है। ये ऑप्शन ए गलत, निष्कर्ष एक गलत हो गया। कुछ महंगी वस्तुएं, कुछ महंगी वस्तुएं हैं। वस्तुएं मशीनें हैं, मशीनें हैं तो मशीन हो है, हम लोग का सेकंड सही हो जाएगा। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, नहीं यहाँ सम है यानी कि कुछ हो जाएगा, ये गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन हम लोग का सेकंड निष्कर्ष सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 5 लड़कियों असी, विनीता, लैला, दीक्षा, आयशा ने एक पत्रिका पढ़ी। जो पहले पढ़ती है वह लैला को देती है। इस प्रश्न को आप लोग पहले वीडियो को रोककर बनाइए और उसके बाद वीडियो को आप लोग समझिए किस तरीके से बनाया जाता है प्रश्न को। इस तरीके के प्रश्न को देखिए, जो पहले पढ़ती है वह लैला को देती है। पहले पढ़ती है वो लैला को देती है। किसको देती है? लैला को देती है, यानी कि लैला दूसरे नंबर पर है और जो पढ़ी उसके बारे में जानकारी नहीं, तो कौन सा नंबर का हो जाएगी? पहला नंबर का हो जाएगी। यानी कि लैला का कन्फर्म हो गया कि दूसरा नंबर पढ़ती है। जो आखिरी में पढ़ती है वह 80 से लेती है। किससे लेती है? 80 से लेती है। किससे लेती है? 80 से लेती है। 80 से लेती है तो 80 हम लोग का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अब पाँचवा जो अंतिम प्रति है उससे कौन किससे लेती? 80 से, यानी कि 80 कौन सी हो जाएगी? चौथा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आयशा पहली या आखिरी में पढ़ने वाली नहीं है। आयशा न पहली में पढ़ने वाली है न अंतिम में, तो बीच में बचा तीसरी। तो आयशा हो जाएगी हम लोग का तीसरी नंबर पर, तीसरा नंबर पर पढ़ने वाली है। विनीता और 80 के बीच में 2 पढ़ने वाली थी। यहाँ देखिए 80, 80 कहाँ है? 80 यहाँ है और विनीता, विनीता के बीच में 2, तो देखिए यही दोनों न है। तो विनीता को यहाँ हम रख देंगे तो हो जाएगा 2 पढ़ने वाले हैं। पत्रिका को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो विनीता ने पढ़ा है। फर्स्ट नंबर पर कौन पढ़ा है? विनीता। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। तो इस तरीके से प्रश्न को सोल्व कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने या क्रम में दिया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग पहले तो देखिए इस बॉक्स को, आपको दिखेगा कुछ, देखिए इस तरीके से है और ये पलटेगा तो इसी तरीके का बनने वाला है। तो देखिए यहाँ एक ही दिशा में दे दिया है तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। देखिए ये एक ही एक दिया है, इसमें देखिए एक ही दिशा में दे दिया गया है, एक ही दिशा में दे दिया गया है, जबकि ये आपस में अलग अलग दिशा में है। ये भी पलटेगा तो इस तरीके से सब लोग आपस में हो जाएगा चारों कोना पर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित या घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इस तरीके का हम लोग का बनना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं प्रश्न में। देखिए यहाँ तो बन रहा है आप लोग का इस तरीके का, लेकिन ये जो है ये चिन्ह इसमें नहीं है। तो अब ये हम लोग का गलत हो गया, इसमें तो बन नहीं रहा, इसमें बन रहा है लेकिन ये देखिए ये वाला सिंबल ऊपर में है लेकिन यहाँ नहीं है। तो अब हम लोग का ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ है, आप लोग का ये इस तरीके का बनने वाला है, ये वाला बनने वाला आपको, आप लोग गौर से देखिए। यहाँ से आप लोग का यहाँ बनने वाला, फिर ऊपर में आप लोग का बनने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जब दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति दी गई आकृति की सटीक दर्पण छवि है? देखिए दर्पण को दाईं या बाईं ओर रखा जाता है तो पूरी तरह से पलट जाएगा आप लोग का।
तब पलट दीजिए, डब्लू पलटेगा तो डब्लू ही रहेगा, ए पलटेगा उसी तरह का तरीके का रह जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इस तरीके का आप लोग का 2 हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए डब्लू डब्लू देखिए ये तो बी है, ये भी गलत हो गया। डब्लू है, ए है। देखिए ये 2 है जो सीधा दे दिया, जो इसमें दिया है उसी के तरीके से दे दिया, तो हम लोग का डी भी गलत हो गया। नहीं, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उस आकृति का चयन करें जिससे दी गई शीट को रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये डाइस का प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। तब विपरीत पहले देख लेते, इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत दिया हुआ है, और ये इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो ये हो जाएगा हम लोग का डॉलर का चिन्ह। और हैशटैग का विपरीत कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ये चिन्ह हो जाएगा आप लोग का। चलिए, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा हम लोग का? स्टार, स्टार हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया तो मिला के बनाया जा सकता है, या तो ए सिंबल एक में रहना चाहिए, या ए रहना चाहिए, या ए रहना चाहिए, ए हो जाता है, ए होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं, एडिरेट का चिन्ह है, ठीक है, परसेंट का है, इस भी ठीक है, हैशटैग का है, तो ये बनाया जा सकता है। ये देख लेते हैं, परसेंट का है, ये सिंबल कहाँ है? तो आप लोग का यहाँ यही है, और आप लोग का यहाँ देख लीजिए आप लोग, स्टार है तो स्टार, देखिए ये दोनों आ गया, शामिल हो गया, तो हम लोग का ये गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। ये है, और इसका देखिए यहाँ बताया गया कि इसका विपरीत कौन सा है? तो ये है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, ये हम लोग का यही गलत हो गया। ये हो गया हम लोग का, और इसका है तो इसी का हो जाएगा आप लोग का स्टार, स्टार हो गया इसका, तो आप लोग का ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बनाया जा सकता है। तो आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए ए पी पी, आप देखिए ए पी, यहाँ ए पी, यहाँ ए डबल पी है, यहाँ ए डबल पी, ए पी है, वो है। तो देखिए ए डबल पी को रहने देते हैं, पी एम ए एन ओ पी, ओ के बाद पी आता है, यानी कि ओ वाला को पहले ले लेते, तो ये 2 गो में ओ है, तो ये दोनों को पहले ले लेते हैं। तो ओ के बाद क्या है? ए से यहाँ, ओ के बाद यहाँ एल है, तो एल पहले आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर पहले आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का 3 नंबर आ जाएगा। 4 3 4 3, ऑप्शन हम लोग का बी में आ रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। और भी देखना चाहते हो तो देख लीजिए, ए डबल पी बचा, ए डबल पी, ए डबल पी बचा, यहाँ ए बचा, पी के बाद यहाँ ई बचा, ई बचा, यानी कि हम लोग का 2 पहले आ जाएगा। उसके बाद ए का 5 में देखिए तो ई है, ई के बाद यहाँ टी है, यहाँ ए है, ए पहले आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर पहले आ जाएगा, उसके बाद आप लोग का 5 नंबर आ जाएगा। 4 3 2 1 5, यानी कि राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप से छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना, छोटे से बड़े रूप में करना। तो पहला सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? घरेलू मक्खी सबसे छोटी होती है, 4 नंबर पहले हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद मक्खी से छिपकली हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा, उसके बाद बंदर हो जाएगा 5 नंबर, फिर उसके बाद मगरमच्छ हो जाएगा एक, सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? व्हेल। यानी कि 4 2 5 1 3 किस में है? 4 2 5 1, 4 2 5 1 3, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।